सवाल में हमसे कहा गया है कि पोटेशियम सॉर्बेट के इजाफे के बाद सॉफ्ट ड्रिंक की पीएच 3.37 है। अब हमसे पूछा गया है कि इस पीएच पर सॉफ्ट ड्रिंक में सॉर्बिक एसिड या सॉर्बेट आयन में से किस चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। साथ में हमें अपने जवाब का जवाब पेश करने को भी कहा गया है। लिहाजा ये इस सवाल से मुतल्लिक है जो हम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप पोटेशियम सॉर्बेट डालते हैं तो सोल्यूशन टूट जाता है, यानी कि डिसएसोसिएट हो जाता है। लिहाजा सॉर्बेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सोचने का एक तरीका ये है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम सॉर्बेट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी है। लिहाजा अगर हम पोटेशियम सॉर्बेट को टाइट्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि हम सवाल के पिछले कई हिस्सों में कर रहे हैं, तो किस पॉइंट पर या किस मकाम पर आपके पास पोटेशियम सॉर्बेट और सॉर्बिक एसिड की मिकदार एक जितनी होगी? इसका जवाब ये है कि आपके हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर इन दोनों की कंसंट्रेशन एक जितनी होती है। जब हमने इस सवाल के आखिरी चंद हिस्सों में हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का पता लगाया तो हमने इसे नुमाया किया था। हमने पहले निकाला था कि पीएच 4.77 पर हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। तो हम कह सकते हैं पोटेशियम सॉर्बेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टाइट्रेशन का पीएच हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर 4.77 होता है। इसे हम इस तरह भी ले सकते हैं कि इसी पॉइंट पर हमारे पास C6H7O2 नेगेटिव यानी कि स्कॉर्बिक एसिड की एक जितनी कॉन्सेंट्रेशन होती है। यानी स्कॉर्बिक एसिड और इसकी एक जितनी कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा? इसे हम यूं भी ले सकते हैं कि 3.37 पीएच कम है और हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद सॉर्बिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई। लिहाजा इस सवाल का जवाब है कि सॉर्बिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई। अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो इसमें जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो पोटेशियम सॉर्बेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। फिर आप इसे मज़ीद टाइट्रेट करते हैं और ये इस वक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता रहता है। फिर आप हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां इन दोनों चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन एक जितनी हो जाती है। फिर अगर आप इसे टाइट्रेट करते हैं तो ये सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और फिर आपके पास सॉर्बिक एसिड की मिकदार ज़्यादा मौजूद होगी। तो दर हकीकत सॉर्बिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। यही वो अहम चीज़ है जिसके बारे में वो इस सवाल में पूछ रहे हैं। लेकिन इस सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में सोचने का अंदाज कुछ ऐसा है जो हमने कभी हकीकत में नहीं किया। लेकिन जाहिर है कि लोगों ने बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक को टाइट्रेट तो किया ही होगा। आप इस सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में भी सोच सकते हैं कि ये भी एक नज़रियाती या थियोरेटिकल टाइट्रेशन के बाद ही इस पॉइंट तक पहुंची है। फिर हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट की आगे इसने रिएक्ट किया। इसी वजह से हमारी ज़्यादातर चीज़ें जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो एसिडिक शक्ल में होती हैं और साथ में इसका कॉन्जुगेट बेस से भी मुकाबला होता है। ज़्यादातर सॉर्बिक एसिड अपनी एसिडिक शक्ल में होता है। या मेरा अंदाज़ा है कि आप इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर सॉर्बेट कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है।